डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम जो है ये एक नेटवर्किंग थ्योरम है, क्योंकि हमें ये पता है कि जैसे मल्टी लूप सर्किट्स होते हैं जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, मल्टी लूप सर्किट्स को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से उसके लिए थोड़ी आसानी करने के लिए कुछ थ्योरम्स दिए गए, जिसमें से एक है थेवेनिन्स थ्योरम, बड़े सर्किट्स को जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो जो थेवेनिन्स थ्योरम है, ये थेवेनिन का थ्योरम ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अगर आपके पास कोई दो टर्मिनल का नेटवर्क है, दो टर्मिनल का नेटवर्क जिसमें कि वोल्टेज सोर्स है एंड इम्पीडेंस है, इस नेटवर्क को आप रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं आप? एक इक्विवेलेंट सर्किट से, एक ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज जो है वो सीरीज़ में होगा इम्पीडेंस के। ठीक है, तो अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट है, दो टर्मिनल का नेटवर्क है जिसमें वोल्टेज और इम्पीडेंस हैं, हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा हो, इम्पीडेंस भी और वोल्टेज सोर्स भी, तो उसको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं? एक ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट से जिसमें कि वोल्टेज जो है वो इम्पीडेंस के साथ सीरीज़ में जुड़ा हुआ होगा। ये कहलाता है आपका थेवेनिन का थ्योरम। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज है VT, इसको कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज, और ये एक ओपन सर्किट का वोल्टेज होता है। वैसे ही जो ZT है इम्पीडेंस, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक लीनियर नेटवर्क बनाएंगे और इस लीनियर नेटवर्क से को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो बताएंगे। तो ये आपका एक लीनियर नेटवर्क है, दो टर्मिनल्स हैं A और B, और ये है इम्पीडेंस। इसको रिप्लेस किया जाएगा वोल्टेज सोर्स और इम्पीडेंस जो कि सीरीज़ में होंगे, उससे इसे रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लीनियर नेटवर्क बताया जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए है, इसीलिए यहाँ पे एक बॉक्स से शो किया जा रहा है। दो टर्मिनल इसके बनाए गए हैं A और B। हमें निकालना है करंट लोड इम्पीडेंस ZL में, जो कि A B के बीच में कनेक्टेड है। इसी को रिप्लेस किया जाता है थेवेनिन के हिसाब से। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे सर्किट से जिसमें वोल्टेज और इम्पीडेंस दोनों सीरीज़ में लगे हुए हों, और जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है वो VT है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ZT है। तब जो करंट होगा लोड इम्पीडेंस में, उसे डिनोट किया जाएगा करंट इन लोड इम्पीडेंस। उसे हम डिनोट करेंगे IL इज इक्वल्स टू VT अपॉन ZT प्लस ZL से। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड दिया जाता है, इसका एक तरीका है कि कैसे हम इसे अप्लाई करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस मेथड को लगा करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी बड़े सर्किट को छोटे सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है यहाँ पर वो ये होगा कि जो भी कंपोनेंट है या इम्पीडेंस जो है Z, जहाँ पे हमको करंट निकालना है, उसको हम लेंगे लोड, और सबसे पहले हमको क्या करना होगा? डिस्कनेक्ट करना होगा उस लोड को, ताकि हमें A और B मिल सके। दो टर्मिनल A एंड B हमें मिल सके। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है हमारा वो ये होगा कि इसके बाद हम टोटल वोल्टेज VT निकालेंगे A और B के बीच में, बिटवीन A एंड B।
तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो टोटल इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू को निकालेंगे, ZT को निकालेंगे बिटवीन A एंड B। कैसे निकालेंगे? सारे जो सोर्सेस है उसको इंटरनल इम्पीडेंस से हम रिप्लेस कर देंगे। चौथे स्टेप में हम निकालेंगे करंट को इन ZL, जिसको हमने लोड ले रखा है, और ZL जो है, ZL और ZT ये दोनों सीरीज़ में होंगे वोल्टेज सोर्स VT के साथ में। तो ये 4 स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे तो हम किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को जिसमें कि वोल्टेज और इम्पीडेंस की बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी छोटे से सर्किट में जिसमें एक वोल्टेज और एक इम्पीडेंस सीरीज़ में जुड़ा हुआ हो। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। तो प्रूफ के लिए एक 2 टर्मिनल का हम नेटवर्क लेते हैं। ये है Z1, ये है Z2, ये E हो गया आपके पास, इसके पास है ZS। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, ये Z3 ले लेते हैं इसे, कुछ इस तरीके से सर्किट दी हुई है आपको, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इम्पीडेंस Z1, Z2, Z3, ZS, ZL है और करंट IS और IL है। AB 2 जो है सिरे हैं इसके। अब इसको थेवेनिन के हिसाब से हम क्या करेंगे, ये पूरे को कन्वर्ट करेंगे एक सिंगल इम्पीडेंस और एक सिंगल वोल्टेज। वो भी कैसे होंगे, ये दोनों सीरीज़ में होंगे। तो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, डायग्राम इसका इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। सिंपली ZT ये हो गया आपका A, यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया ZL और ये हो गया आपका B। कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको एक एक मेश को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले किरचॉफ लॉ के हिसाब से हमको मेश इक्वेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। तो मेश इक्वेशन आपको जब लिखना है तो पहला इक्वेशन आप देखिए, E इज़ इक्वल्स टू Z1 प्लस ZS प्लस Z3 इंटू IS माइनस Z3 इंटू IL। ये होगा, कैसे होगा ये, Z1 ZS Z3 के साथ IS। हमने किरचॉफ के लॉ में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोडक्ट जो है करंट और रेजिस्टेंस का, उसकी वैल्यू को कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे। अगर करंट के डायरेक्शन में है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ हमने पॉजिटिव लिया है। और करंट के उल्टे डायरेक्शन में है, हम इस सर्किट की बात जब कर रहे हैं तो फिर Z3 जो है वो IL के साथ तो उल्टे डायरेक्शन में आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस Z3 IL हो गया। और दूसरा इक्वेशन आपका होगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस Z3 IS प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू IL। अब ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे और कोई सोर्स तो है नहीं, और माइनस Z3 IS हो जाएगा अब की बार, क्योंकि हम ये दूसरा मैश ले रहे हैं इसीलिए, प्लस Z2 Z3 और ZL ये IL के साथ होंगे, क्योंकि ये वाले डायरेक्शन में IL के साथ तो Z3 इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस वजह से ये इक्वेशन दूसरा इक्वेशन होगा। जब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपको वैल्यू जो मिलेगी वो होगी IL इज इक्वल्स टू E Z3 अपॉन Z2 प्लस ZL इंटू ZS प्लस Z3 प्लस Z1 प्लस Z3 Z1 प्लस ZS।
कुछ इस तरीके से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि उसी इक्वेशन को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो सिंप्लीफाई करने में दिस इज इक्वल्स टू ई Z3 Z1 प्लस Z3 प्लस ZS अपॉन में पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारी Z2 प्लस ZL प्लस Z3 Z1 प्लस ZS प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस ZS। यहाँ प्लस नहीं होगा, अपॉन में आएगा ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज जो कि ए और बी के अक्रॉस है, वो हो जाएगा VT इज इक्वल्स टू E Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस ZS। नेक्स्ट रिप्लेस किया जाएगा सोर्स ऑफ EMF को इंटरनल इम्पीडेंसेस से, तो फिर जो टोटल इम्पीडेंस होगा आपका उसकी वैल्यू हो जाएगी ZT इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z3 Z1 प्लस ZS अपॉन Z3 प्लस Z1 प्लस ZS। तो थेवेनिन के थ्योरम के हिसाब से जो हमारे को इक्विवेलेंट सर्किट मिली, उसको सॉल्व करने पे हमारे को जो करंट है लोड में वो मिल जाएगा IL इज इक्वल्स टू VT अपॉन ZT प्लस ZL। दिस इज इक्वल्स टू E, सिंपली वैल्यूज़ रखते जाएंगे अब यहाँ पे, E Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस ZS होल अपॉन Z2 प्लस ZL प्लस Z3 इंटू Z1 प्लस ZS अपॉन में आएगा Z3 प्लस Z1 प्लस ZS, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं थेवेनिन के थ्योरम को। और अगर हमको इसके एग्ज़ाम्पल से समझना है तो इसका एग्ज़ाम्पल हम अब देखेंगे। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसका। यहाँ पर एक मान लीजिए आपको सर्किट दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्किट है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सर्किट में हमको लोड रेजिस्टेंस RL इज इक्वल्स टू 3 ओम दिया हुआ है, इसमें करंट निकालना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, ओपन सर्किट निकालना है, यानी बिना लोड के, ठीक है। तो हम इसमें से ये 2 सिरा बिल्कुल अलग कर देंगे। तो 2 सिरा जब हम अलग कर देंगे तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम इसे, वैल्यूज़ तो एज इट इज़ रहेंगी। ये इसको हमने ओपन करके अलग कर दिया। यहाँ पे RL इज इक्वल्स टू 3 ओम, जिसके पास हमको निकालना है करंट की वैल्यू को। ये हो गया 6 ओम, ये है आपका 35 वोल्ट, ये A, ये B। कुछ इस तरीके से हमने ये सिरों को अलग कर दिया है यहाँ से।
ये आपकी इक्विवेलेंट सर्किट बन गई। अब हमको सबसे पहले निकालना क्या, इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है ए बी टर्मिनल के बीच में। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज हमारा वी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 6 ओम के अक्रॉस फ्लो हो रही है माइनस 35 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम माइनस 35 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 42, यहाँ से देखिए 42 अपॉन 12 प्लस 6 इंटू 6। ये जहाँ पे हमने पोटेंशियल डिवाइडर को स्टडी किया था वहाँ से कुछ हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 14 माइनस 35 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 21 वोल्ट। अब यहाँ पे निकालना है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालने के लिए सारे सोर्सेस को रिप्लेस कर देंगे इंटरनल इम्पीडेंस से। तो जो इम्पीडेंस है सर्किट की ZT ए बी के बीच में वो हो जाएगी 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 4 ओम। क्योंकि 12 और 6 जो हैं वो पैरेलल में है। यहाँ पे देखिए 12 और 6 जो है ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो फिर इसीलिए इसकी वैल्यू आ गई 4 ओम के बराबर। तो इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट में अब करंट कितना फ्लो होगा, IL इज इक्वल्स टू VT अपॉन ZL प्लस ZT इज इक्वल्स टू हमने 21 निकाला था, 21 अपॉन 4 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 3 एम्पियर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इजीली, जो बड़े सर्किट है उसको छोटे सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के ज़रिए, और उसमें दी हुई जो भी पूछा हुआ वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।